ऑलराइट। सो आज हम लोग गोल्ड एनालिसिस करेंगे और बेसिकली आई एम गोना शेयर माय साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग द गोल्ड एंड हाउ आई एम गोना ट्रेड इनटू गोल्ड फॉर द कमिंग वीक्स, राइट। और अभी जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन गोल्ड का डेवलप हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। अगर कोई ट्रेंड लाइन है जो गोल्ड रिस्पेक्ट कर रहा है, बिकॉज whenever I trade into a gold, into any index और any stock और chart, तो मेरी तो देखिए सबसे पहली कोशिश यही रहती है कि मैं ये देखूं कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम गोल्ड के अंदर बात करें तो भी हम वी गोना ड्रॉ सम ट्राई लाइंस एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। तो ये चीज़ देखेंगे कि कोई स्ट्रक्चर है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई सपोर्ट है, या फिबोनाची के कौन से लेवल पे जो गोल्ड एनालिसिस है इट इज़ स्टैंडिंग एज ऑफ नाउ। तो इस वीडियो में आई एम गोना कवर फर्स्ट इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ गोल्ड, ठीक है। सेकंड थिंग आई एम गोना कवर द ट्रेंड लाइंस। थर्ड थिंग इज आई एम गोना कवर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, you can also call it. uh, I'm gonna cover flip zones in this particular video or order blocks as well. On the basis of all these things that we gonna cover or we gonna discuss, मैं उन्हीं चीज़ों के बेस पे ही अपना ट्रेड प्लान करूँगा कमिंग वीक का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दिस इज़ अ वीकली टाइम फ्रेम, ये गोल्ड के प्राइस एक्शन का वीकली टाइम फ्रेम है। और सबसे पहले अभी एट प्रेजेंट स्ट्रक्चर हमारे सामने जो ये कुछ हफ्तों की, कुछ वीक्स की जो ये स्ट्रक्चर है, इसे देखते हैं गोल्ड में। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, लेट्स जस्ट चेक दिस स्ट्रक्चर। हाँ, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले व्यू करते हैं कि ये जो प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन व्हाट दिस प्राइस एक्शन इज़ काइंड ऑफ टेलिंग अस, और इसे मैं कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ ये देखनी है कि जो गोल्ड ने अभी रिसेंटली एक टॉप बनाया था, और वो टॉप बनाया था एट दिस लेवल 3499.92 लेवल पे बनाया था, अराउंड 3500 पे बनाया था। और उसके बाद जो गोल्ड ने अपना एक लो बनाया इन द सेम कंसोलिडेशन, इन द सेम एरिया, जो एक लो बनाया गोल्ड ने, वो बनाया 3120.63, ठीक है। मैं इस कंसोलिडेशन बॉक्स को रिमूव कर देता हूँ। तो ये टॉप बनाया है और ये गोल्ड ने लो बनाया। अब ये देखते हैं कि फिब लेवल के हिसाब से गोल्ड अभी कहाँ पे है, ठीक है। इसे चेक करते हैं। फिबोनाची लेवल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो व्हाट वी कैन सी इज़ कि गोल्ड एट प्रेजेंट 50% के लेवल पे इट इज़ स्टैंडिंग, इट इज़ हवरिंग अराउंड अ लेवल ऑफ 50%। और 61.80% के फिब लेवल पे गोल्ड ने कई बार, मल्टीपल टाइम्स गोल्ड हैव एक्चुअली ट्राई टू क्लाइंब अबव दिस लेवल, बट कोई भी क्लीन ब्रेकआउट या क्लीन क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है। ये एक कैंडल ये थी, दूसरा वीक की कैंडल, ये दो ट्वाइस इट हैज़ हैपेंड कि गोल्ड ने इट डिड एक्चुअली बायर्स डिड स्टेप इन एंड दे डिड took the price up higher, but the closing again came back within this level, 61.80% of a level, ठीक है। और बेसिकली व्हाट this price action is telling us is the consolidation, we can say, it's happening. It could be accumulation, it could be distribution, ठीक है। और accumulation में क्या होता है, जब कभी भी accumulation होती है तो you see a continuation in the rally, ठीक है। इस accumulation से पहले गोल्ड हैज़ बिन इनटू बुल बुल रैली। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक बुल रन है, सिग्निफिकेंटली गोल्ड एक हायर हाइज का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखते हो अगर यहाँ से इस चीज़ को, ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हो तो आप यहाँ देखोगे कि हायर हाइज हायर लोज का स्ट्रक्चर गोल्ड फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन हो रही है, ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, एक्यूमुलेशन के बाद बेसिकली यू सी अ कंटिन्यूएशन इन द रैली। डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि ठीक है, जिन भी बुल्स ने या फिर जो भी बायर्स थे, उन्होंने जिन्होंने भी प्राइस एक्शन को दे टुक एट दिस लेवल, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट करेक्शन एज वेल। उसके लेवल्स कहाँ तक हो सकते हैं, वो कहाँ तक करेक्शन जाएगी, वो सब बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए, ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने क्या समझी है कि ये जो करंट प्राइस एक्शन है, ठीक है, इसे कंसोलिडेशन मानते हैं, ठीक है।
गोल्ड ने अभी रिसेंटली इट हैज़ शोन इस स्ट्रेंथ विद दिस पर्टिकुलर वीक में, अगर हम देखते हैं तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी दिखाई है। उसके बाद जो कंसेक्यूटिव 2 कैंडल क्लोजिंग हुई है वो इसके बेसिकली इसके 50% के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, तो हम इसको अभी बेरिश तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते, ठीक है? और अभी ये सब रिमूव करते हैं, ठीक है? इतना समझने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि कोई ऐसी ट्रेंड लाइन या कोई स्ट्रक्चर बन रही है गोल्ड के अंदर, तो वीकली बेसिस पे देखते हैं एक, कि इफ़ देयर इज़ एनी स्ट्रक्चर गोल्ड इज़ फॉर्मिंग, ठीक है? तो अब एक चीज़ और देखो, आप जो ट्रेंड लाइन्स होती हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे अभी अब भी अगर आपको यहाँ देखना हो, इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखते हो, तो देखो ये हालांकि ये 2020 की बात है, 2020 से लेके ये पर्टिकुलरली यहाँ तक 2024 तक, मतलब कि 4 साल 4 इयर्स गोल्ड इसी रेंज के अंदर ही घूमता रहा है, राइट? और मल्टीपल टाइम्स गोल्ड हैज़ एक्चुअली काइंड ऑफ ट्राई टू क्रॉस दिस लेवल। देखो एक बार यहाँ पे, फिर सेकंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम, इसे फोर्थ टाइम, 4 बार गोल्ड ने बेसिकली यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस करी है, बट कर नहीं पाया। फोर्थ टाइम इट फाइनली गेव अ क्लीन ब्रेकआउट। तो जो ट्रेंड लाइन्स होती हैं वो हमें बहुत डेफिनेटली, इट डेफिनेटली हेल्प्स यू। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो लोग भी ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं तो दे वुड अग्री विद दिस थिंग कि हाँ, ट्रेंड लाइन्स जो होती हैं वो कितना मेजर रोल प्ले करती हैं। और जब आप पेशेंटली वेट करते हो, प्राइस को अपने लेवल पे आने देते हो, और उस चीज़ के लिए आपकी ट्रेंड लाइन्स भी होनी ही चाहिए। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ, अब गोल्ड हमारे लेवल पे आया है, नाउ वी कैन गो लॉन्ग और गो शॉर्ट ऑन दैट। चलिए, अब इस लेवल को क्रॉस करने के बाद वी कैन से ये पर्टिकुलर वीक था, दिस वाज द पर्टिकुलर वीक, दिस वाज अ पर्टिकुलर कैंडल जिसने एक बार प्राइस को ऊपर पुश किया, एंड देन आफ्टर। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब कभी भी ब्रेकआउट आता है ना, तो अगर आप ये चीज़ देखोगे तो ब्रेकआउट आता है, प्राइस को जो बायर्स होते हैं ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद अगेन प्राइस पुल्स बैक्स। एंड ये जो आप देख रहे हो कि स्मॉल बॉडीड कैंडल्स हैं, जितनी भी कैंडल्स हैं, इनकी सबकी बॉडी बहुत ही छोटी है, ठीक है? ये बेसिकली एक्यूमुलेशन होती है। एक बार प्राइस ने पुश किया, देयर वाज़ वॉल्यूम एज़ वेल, और ब्रेकआउट आने के बाद या ब्रेकआउट आने के पहले का जो सिनेरियो होता है ना, वो आप स्टॉक्स में भी देख सकते हो। इंडियन स्टॉक्स में भी देख सकते हो, गोल्ड में भी देख सकते हो, कहीं भी देखना आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो कंसेक्यूटिव कैंडल्स होती हैं, या तो प्री ब्रेकआउट या पोस्ट ब्रेकआउट, वो ऐसी ही होती हैं, स्मॉल बॉडीड होती हैं। क्योंकि एक बार तो चलो स्मार्ट मनी, एंड स्मार्ट मनी एंटर्स इनटू द पिक्चर, प्राइस ऊपर जाती है, उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी होते हैं अनफुलफिल्ड, जिन्हें फुलफिल करने के लिए प्राइस दोबारा नीचे आती है, और वो ग्रेजुअली दे स्टार्ट बिल्डिंग अप देयर पोजीशन। तो जब स्मार्ट मनी और बिग प्लेयर्स आर ग्रेजुअली बिल्डिंग देयर पोजीशन, तो जो प्राइस सेक्शन होता है इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है? तो आपको जो कैंडल्स बनेंगी वो इस तरह से होती हैं, स्मॉल बॉडीड कैंडल्स होती हैं वो। और उसके बाद यू सी अ क्लीन ब्रेकआउट बेसिकली। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर, और इसने मुझे तो बहुत हेल्प किया है। इंडियन स्टॉक्स में भी यूजुअली मैं उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ जिसमें मुझे ये दिखता है कि ठीक है, एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने उसके ऊपर काफ़ी ऊपर अच्छे से ऑन ए हायर टाइम फ्रेम मार्केट ने पुश किया है प्राइस को, और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करता है, ठीक है? कोई उस जब पुल बैक आ रहा है और जब कंसोलिडेशन हो रही है, तो वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं होगा, वॉल्यूम विल बी टेपर्ड ऑफ, वॉल्यूम आपका ड्रेन हो जाएगा। तो वो भी एक तरह से एक गुड सिग्नल ही होता है कि फॉर द कंटिन्यूड रैली के लिए भी गुड सिग्नल होता है। तो सेम थिंग वी हैव सीन ओवर हेयर इन द गोल्ड प्राइस सेक्शन, ठीक है? अब इस वीडियो में मैं सिर्फ इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा कि भी नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या होने वाला है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। बट जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंसेस के बेस पे हैं, और अभी भी मेरी जर्नी कंटिन्यूड ही है। आई एम लर्निंग विद दिस, ठीक है? एंड आई एम मेकिंग प्रॉफिट्स ग्रेजुअल, और आई वुड से कंजर्वेटिव प्रॉफिट। और मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है कि मैं बहुत बड़ी पोजीशंस बिल्ड नहीं करता हूँ, ठीक है? लॉट साइज़ जो होता है मेरा, बेसिकली मैं हेजिंग यूज़ करता हूँ। और एक मेरी तो जो पर्सपेक्टिव ये रहता है कि ठीक है, दिस इज़ माय पैशन, ट्रेडिंग इज़ माय पैशन, तो मैं एक एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर लूँ एवरी मंथ, तो ज़्यादा मैं आई डू नॉट फॉलो द ग्रीड, एक प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। और अभी आने वाले कुछ साल तक आई एम गोना फॉलो द सेम पाथ, बाकी आगे देखते हैं, ठीक है? ये चीज़ क्लियर करने के बाद अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो वुड
जो कि अभी करंट गोल्ड प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, उसमें हमें बहुत क्लैरिटी देने वाली है, ठीक है? तो जो ये जो ब्रेकआउट आया था, इसकी इस कैंडल के विक को ही हम जो है हमारा फर्स्ट टच पॉइंट कंसिडर करेंगे। बेसिकली जब भी मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं रे को यूज़ करता हूँ, ठीक है? सेकंड, और जब रे ड्रॉ करते हैं तो 2 टच पॉइंट चाहिए होते हैं। तो पहला तो ये ले लिया, सेकंड आप ले लोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको ये, ठीक है? आप ये टच पॉइंट भी ले सकते हो बेसिकली। और एक चीज़ और भी कर सकते हैं हम, अगर इसको किया यहाँ से और सेकंड टच पॉइंट में ये लेता हूँ। हाँ, दिस मेक्स मोर सेंस बिकॉज़ ये फेक आउट ही था बेसिकली, ठीक है? दिस मेक मोर सेंस क्योंकि अगर मैं इसको सेकंड टच पॉइंट ले रहा हूँ तो आई कुड सी दैट मल्टीपल काइंड ऑफ कैंडल्स हैव ट्राइड रीचिंग दिस लेवल एंड हैव फेस्ड रिजेक्शन। तो मैं इस लेवल को ही, इस पर्टिकुलर लेवल को ही अपना सेकंड टच पॉइंट मानूंगा, और यहाँ भी इट इज़ अलाइनिंग विद दिस एज वेल, ठीक है? तो अब ये समझ में आ रहा है कि इस अगर हम असेंडिंग ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो देखो गोल्ड ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करी, सेकंड टाइम इसके अराउंड आया बट पूरा टैप नहीं किया, बट ठीक है रेजिस्टेंस फेस ज़रूर करी। यहाँ भी डेफिनेटली यहाँ पे तो एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस जो था पुल बैक गोल्ड ने फेस की। अब हम जो बात कर रहे थे कि हम शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं, लॉन्ग कहाँ कर सकते हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है आपको, इस तरह से हर स्टॉक या गोल्ड या कोई भी चार्ट आप ट्रेड करते हो तो वो कहीं ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है। और जब कभी भी आपको ऐसी प्रिसाइज एंट्री मिलती है और आपको उसके आसपास का जो मान लो जो भी कैंडल्स वहाँ पे आ रही हैं, अगर इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखूंगा, तो मुझे एक चीज़ नज़र आएगी। जो कैंडल क्लोजिंग आपको मिलेगी ना इन इन लेवल्स के आसपास, वो काइंड ऑफ आपको बेरिश नज़र आएगी। अब देखो ये लेवल जैसे ही आया, कितनी बड़ी आपको यहाँ पे एक विक नज़र आ रही है, कितना बड़ा रिजेक्शन नज़र आ रहा है। उसके बाद जितनी भी कैंडल्स बनी हैं, कोई इसको क्लीन ब्रेकआउट दे नहीं पाई है। उसके बाद देखो कैंडल की पोटेंसी देखो, उनका साइज़ देखो, राइट? तो किसी भी कैंडल ने ये एरिया ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है? इसने कोशिश करी बट इसकी क्लोजिंग भी बेसिकली इस कैंडल से नीचे आई है, तो आपको शॉर्ट की एंट्री मिलती है, डेफिनेटली यू गेट एन एंट्री, क्लीन एंट्री। 4 आवर पे भी आप देख सकते हो, ठीक है? और 4 आवर पे अगर हम देखते हैं, उसी स्ट्रक्चर को दोबारा देखते हैं एक बारी। आई होप के देख सकते हैं क्योंकि ये जो है ट्रेडिंग व्यू का, हाँ ये है, ठीक है? 4 आवर पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप रिजेक्शन लेवल देखो यहाँ पे, उसके बाद बेरिश कैंडल देखो, कितनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ बनी है, ठीक है? और उसके बाद प्राइस ने फिर दोबारा यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करना शुरू किया, उसके बाद सेकंड टाइम ट्राई किया, जिसको हम बोलते हैं कि लेट द प्राइस रीटेस्ट एंड देन टेक योर एंट्री। वो चीज़ यहाँ परफेक्ट एग्जांपल है उस चीज़ का, ठीक है? ये देखो, ये जैसे ही ये वाली कैंडल लगी, डिड ट्राई टू क्रॉस दिस लेवल बट नहीं, उसके बाद फेल अटैम्प्ट हो गया। इसके इसके नीचे जाते ही देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी बेसिकली, ठीक है? इसको पूरी हटाते हैं, देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी, जैसे ही ये इसकी क्लोजिंग, इसकी ये देखो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, उसके बाद पुल बैक भी नहीं आया कोई। उसके बाद 4 आवर पे आप देख सकते हो, जब भी ये प्राइस लेवल ब्रेक हुआ है उसके बाद सीधा नीचे की तरफ एक क्लीन मूव मिला है। तो ये ट्रेंड लाइंस इस तरह से हमें सपोर्ट करती हैं। चलो मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, बट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं हम, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। अगर हमने उसे बिल्कुल ठीक से पूरे प्रॉपर प्रिसिशन के साथ अगर हमने उनको बेसिकली आई वुड से ड्रॉ किया है तो। चलिए, ये तो अब हम वीकली टाइम फ्रेम से डेली पे स्विच करते हैं। एक तो ट्रेंड लाइन हमें नज़र आ रही है कि हमने ड्रॉ कर ली। अब गोल्ड ने रिसेंटली इस पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन जिससे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसे क्रॉस कर दिया है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे प्राइस 3500 का टॉप बनाया, वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है? वो टॉप बनाने के बाद उसके बाद हुआ क्या है, प्राइस ने बेसिकली, अगर आप अभी यहाँ इफ़ यू ज़ूम इन इनटू दिस पिक्चर, आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस बेसिकली एक बुल फ्लैग फॉर्म कर रहा है, ठीक है? दिस इज़ अ फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हो, फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हो इस स्ट्रक्चर को। तो बट ये ओवरऑल एक बुलिश कंटिन्यूशन, एक बुलिश स्ट्रक्चर ही है जो प्राइस फॉलो कर रहा है, ठीक है? इसके बाद प्राइस ने देखो इसको यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करी बट इट डिडंट हैपन। देन दिस वाज द थर्ड टाइम दैट गोल्ड ट्राई टू क्लाइंब अप टू दिस लेवल, नहीं हुआ। उसके बाद एक बार किया, करने के बाद थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया,
नाउ प्राइस इज़ कमिंग फॉर अ रीटेस्ट। अब मैं थोड़ा ज़ूम इन करता हूँ इस पिक्चर को, सो दैट यू वुड गेट क्लियर पिक्चर। 4 आवर पे मूव करते हैं इसको। पहली चीज़ तो हमने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये करते हैं कि जो नीचे की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, जैसे यहाँ से यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, तो एक तरह से ये भी हमें काइंड ऑफ गिविंग अस एन आइडिया अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन गोल्ड, ठीक है? तो इसको भी अगर मैं ड्रॉ करता हूँ प्रिसाइजली, ठीक है? तो ये प्रॉपरली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन चुकी है। और नीचे से डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। दोनों ट्रेंड लाइन्स के बीच में गोल्ड इज़ काइंड ऑफ ट्रेडिंग और हवरिंग अराउंड दीज ट्रेंड लाइन्स। अब ठीक है, अब एक चीज़ और नोटिस करते हैं, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। जो ये लेवल था बेसिकली, जो एक काम करते हैं, जो टॉप बनाया था गोल्ड ने उस जगह से लेके जो इसने एक लो बनाया था, ठीक है, 3120 के आसपास का, उसको ड्रॉ करके देखते हैं कि प्राइस ने कौन से लेवल को, जो मैं बता रहा था 61.80 के बस 80% के आसपास चैलेंज आ रहा है प्राइस को, वो हम यहाँ भी देख सकते हैं। 61.80% का जो लेवल है, आप देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम गोल्ड ने रेजिस्टेंस फेस करी है। देखो यहाँ पे, देन यहाँ पे, अगेन दिस इज़ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ठीक है? उसके बाद दिस वाज सिक्स्थ टाइम। थोड़ा सा फेक आउट दिया है यहाँ पे ज़रूर, बायर्स को ट्रैप करने के लिए, रिटेल बायर्स को ट्रैप करने के लिए, बट क्लोजिंग नीचे ही थी। तो 61.80% की जो रेजिस्टेंस अभी स्टैंड कर रही है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। गोल्ड वहाँ पे बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। 78.60% के आसपास भी गोल्ड ने 2 बार जाने की कोशिश करी है, बट अगेन इट गॉट फेल्ड, ठीक है? अब मैं फिब लेवल एट प्रेजेंट 50% पे गोल्ड जो है वो आ चुका है, ठीक है? 78.60 के आसपास टैप करने के बाद, टैप तो हाउएवर नहीं किया, बट ठीक है, उसके बिल्कुल अराउंड ही था, 3403 तक गया। उसके बाद अब 50% के लेवल तक ऑलमोस्ट गोल्ड आ चुका है। ये फिबोनाची मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ एक बार, और अब ये देखते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, ठीक है? और एंट्री के लिए अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ड्रॉ करते हैं सप्लाई और डिमांड, जिससे देखिए ये दिस इज़ द वे हाउ आई ट्रेड इनटू गोल्ड। और मैं पिछले काफ़ी टाइम से इसी तरह से कर रहा हूँ और मुझे बहुत हेल्प कर रहा है ये, ठीक है? तो अगर मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, बेसिकली सप्लाई ड्रॉ करता हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शंस भी हैं, ठीक है? एक बार इसको क्रॉस भी किया इसने, ठीक है, बट ये पूरा मूव एक फेक आउट ही था। उसके बाद यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस, और फिर इसको क्रॉस किया है। और ये भी देखो, अब आप स्ट्रक्चर देखो, ये एक तरह से एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है? और गोल्ड ने दोबारा यहाँ पे टैप करने के बाद रेजिस्टेंस लिया। अब सपोर्ट में देखते हैं, नीचे की साइड में कोई कोई सपोर्ट बन रही है जिसको हम लेवरेज कर सकते हैं हमारी लॉन्ग एंट्रीज के लिए। तो बिल्कुल अपेरेंट सपोर्ट बनती है इस लेवल पे, अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम 3279, 3268 के लेवल पे आप देखते हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, जहाँ पे गोल्ड बार बार सपोर्ट भी ले रहा है। और अभी एट प्रेजेंट मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में, देखो 2 ट्रेंड लाइन्स की सपोर्ट मिल रही है मुझे, और दोनों की दोनों अब एक चीज़ और देखनी है, ट्रेंड लाइन्स पे कैसे रिलाई करें। ट्रेंड लाइन्स जितनी ज़्यादा पुरानी होती हैं उतनी ही उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और ये दोनों ही जो ट्रेंड लाइन्स हैं, अगर आप यहाँ देखते हो, तो दिस इज़ फ्रॉम अप्रैल एंड दिस इज़ फ्रॉम अगैन, दोनों की दोनों ट्रेंड लाइन्स अप्रैल से हैं। तो वीक्स ऑफ डेटा है, ठीक है? दोनों के अंदर कुछ हफ्तों का, महीनों का डेटा है, तो इसको हम आराम से रिलाई कर सकते हैं। अब गोल्ड ने एम पैटर्न बनाया है, और एक जैसे आप ये देखते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सपोर्ट पे गोल्ड, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे गोल्ड सपोर्ट ले रहा है। ये एक फेक आउट का मूव था, ठीक है? तो वी कैन इग्नोर द फेक आउट, दिस इज जस्ट द नॉइज। और अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन सी गोल्ड इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। कमिंग वीक में अगर, अभी तो ऑलमोस्ट जो गोल्ड है वो हमारी एंट्री पे आ ही चुका है, ठीक है? तो अगर गोल्ड इस पर्टिकुलर एरिया पे आता है, अराउंड 3300 और 3295 और 96 के लेवल पे आता है, तो अगर मैं इसको 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये हमारी, मतलब कि मैं लॉन्ग एंट्री पे जाऊँगा, बट बहुत ही स्मॉल लॉट साइज़ के साथ, ठीक है? और ठीक है, यहाँ पे इस एरिया पे 2 ट्रेंड लाइन्स जो हैं काइंड ऑफ कन्वर्ज करती हैं। और एक चीज़ और आप नोटिस करो, जैसे ये वाला पर्टिकुलर जो कंसोलिडेशन एरिया था, ये देख रहे हो आप? ये जो पर्टिकुलर कंसोलिडेशन एरिया हुआ था, ठीक है? उसके बाद गोल्ड में इसको हटा देता हूँ मैं, बेसिकली ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन एरिया के बाद एक अच्छा मूव आया था, एक एक्सप्लोसिव मूव भी आया था गोल्ड के अंदर।
तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, 1 आवर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, इस एरिया में पर्टिकुलरली, ठीक है। तो गोल्ड ऑलमोस्ट हमारी एंट्री के पास है, तो अब नेक्स्ट वीक में 3300 का लेवल कह लो, 3296 और 3286, मतलब कि बेसिकली ऐसा कुछ भी एक कोई भी ऐसा कोई प्रिसाइज लेवल नहीं होता कि कोई भी कह देगा कि भाई गोल्ड 3296 पे आ जाएगा तो उसके बाद आप लॉन्ग एंट्री ले लो, उसके नीचे जाए, ऐसा नहीं होता। एक जोन होता है, एक रेंज होती है जिसके अंदर हमें पता होता है कि हाँ हमें गोल्ड वहाँ मिल रहा है, और वहाँ पे वैसा साइन भी बना रहा है। मान लो यहाँ आने के बाद वो बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन में इनगल्फिंग मिल सकती है, पिन बार ऐसा कुछ बना रहा है, तो हम एंट्री लेते हैं। ब्लाइंडली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक पे गोल्ड फेल होता है तो उसके नीचे एक और स्ट्रॉन्ग डिमांड खड़ी हुई है, राइट? तो गोल्ड उस डिमांड पे भी जा सकता है बेसिकली। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ इस पट दोनों ट्रेंड लाइन्स के पास ऐसा दिखे कि गोल्ड हाँ सपोर्ट भी ले रहा है और एक प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन भी बना रहा है, उस केस में एंट्री लेनी है। अगर बेरिश बन रहा है, नहीं। और फेक आउट से भी मतलब कि पैनिक नहीं करना। यूजुअली होता क्या है ना कि जैसे जो सेलर्स होंगे, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करवा देंगे। वो एक बार यहाँ से ब्रेक करवा के दिखा देंगे, तो आप पैनिक कर जाओगे कि भाई नहीं ये स्ट्रक्चर फेल हो गया, और ब्रेक ट्रैप करने के बाद यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर लेंगे वो, और उसके बाद मार्केट को वहीं से रिवर्स कर देंगे। तो उस पूरे ट्रैप में भी नहीं आना आपको, ठीक है। बेस्ट चीज़ ये होती है कि एक बार मार्केट को ट्रैप भी कर लेने दो, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए भी मार्केट जाती है। अब एवरीवन नोज इट कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लोग बहुत लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, राइट? तो मार्केट ये भी हो सकती है थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तक जाए, लिक्विडिटी स्वीप करे, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाए। और कई बार ऐसा भी करती है कि अपनी एंट्री पे ना आए और ऊपर से ही घुमा दें। बेसिकली जो ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर से ही मार्केट को वो मूव कर देते हैं, और दे गेट अ क्लीन एंट्री विदाउट कंपटीशन। दैट्स व्हाट द स्मार्ट मनी और जितने बिग प्लेयर्स हैं उनकी इंटेंशन ही होती है, दे नीड ए क्लीन ब्रेकआउट, दे नीड अ मूव विदाउट एनी कंपटीशन। और उसके बाद जब मूव आएगा, उसके बाद हम जो ट्रेडर्स होंगे उनको फील होगा कि यार मिस हो गया, वो उसके बाद गलत जगहों पे एंट्री ले लेंगे। देन मार्केट अगेन कम बैक एंड देन इट गिव्स द बेटर एंट्री। तो ये सारा काम पेशेंस का है, ठीक है। हमें पर्टिकुलरली इसी लेवल पे आने का वेट करना है मार्केट का। 3300 से लेके 3280 का जो लेवल है, ये लेवल है, इसी पर्टिकुलर लेवल में आपकी लॉन्ग एंट्री बनती है। और कॉन्फर्मेशन के लिए आपको प्राइस एक्शन को देखना है। अगर बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, यू कैन टेक एन एंट्री ओवर हियर, ठीक है। मेरा जो प्लान है और मेरा जो पर्सपेक्टिव है, जो साइकोलॉजी नेक्स्ट वीक की मेरी ये रहने वाली है, आई एम स्टिल बुलिश ऑन द गोल्ड, एंड लेट्स सी। एंड थैंक यू सो मच इफ़ यू आर विद मी टिल नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव ए गुड ट्रेडिंग वीक अहेड।